अपनी लड़ाई अवैध मस्जिदों से, अवैध मदरसा, अवैध कब्रिस्तान से और हर उस व्यक्ति से, हर उस पंथ से है जो भारतीय संस्कृति की खिलाफत करता है। लेकिन प्रीत जी, उसके लिए सरकारें भी हैं, अदालतें भी हैं। तो आपने ये मुहिम सरकार थी, अदालत थी, कश्मीर से हमारे लोगों को भगा दिया। सरकार थी, अदालत थी, बंगाल में क्या हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भारत एक संवैधानिक देश है, हमें संविधान के मुताबिक कानून को ध्यान में रखते हुए हर कदम उठाना चाहिए। संविधान रह जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। तो हम बचे रहेंगे तो संविधान बचेगा। तो मुल्ला तो संविधान को मानता नहीं है ना, वो तो शरीयत ले आएगा। प्रीत सिंह जी को सिर्फ इस्लाम से और मस्जिद से ही क्यों दिक्कत? अवैध मस्जिदों से देखो, जमीन खरीदो, बिल्डिंग का जो प्लान है वो विभाग से उसे अप्रूव कराओ, बनाओ, अच्छी बात है। गवर्नमेंट की लैंड घेर लोगे क्या आप? इस देश को बांट के भी ले लोगे, बांग्लादेश भी ले लोगे, पाकिस्तान भी ले लोगे, वक्फ के नाम पे देश में कब्जा भी कर लोगे। उसके बाद जगह जगह गवर्नमेंट की लैंड पे आप बड़े बड़े अवैध स्ट्रक्चर बना लोगे, नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लोगे, उन दुकानों को किराए पे चढ़ा दोगे, उस किराए के पैसे से बैठ के हमारा गला काटने की योजना बनाओगे और हम तमाशा देखेंगे कितने बेवकूफ नहीं मित्र हैं। और मैं तो हमारे लोगों से अपील करूंगा, इनका आर्थिक रूप से बहिष्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशान सरदाना पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ निशान सरदाना और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान शामिल हैं जिनका मिशन है मस्जिद मुक्त भारत। जी हाँ, इनसे जानेंगे कि इस अभियान के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, क्या सोच है इनकी और क्या सोचकर इन्होंने इस अभियान पर मुहिम छेड़ी। प्रीत जी, बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। राम राम। राम राम जी। सबसे पहले आपका जो मेरा पहला सवाल होगा प्रीत जी, वो यही है कि क्या आप इस्लाम मुक्त भारत के मिशन पर हैं? अपनी लड़ाई अवैध मस्जिदों से, अवैध मदरसा, अवैध कब्रिस्तान से और हर उस व्यक्ति से, हर उस मजहब से, हर उस पंथ से है जो भारतीय संस्कृति की खिलाफत करता है। भारत में रहकर, भारत को खाकर भारत माता के लिए अपशब्द कहता है, इस देश में अपनी कोई श्रद्धा नहीं दिखाता और इस देश के जो जो पूजनीय हैं, जो रामकृष्ण हैं, उनके लिए अपशब्द कहता है इंटरनेट पे। उन सब से हमारी लड़ाई है। लेकिन किसने कहे अपशब्द? भरा पड़ा इंटरनेट, आप चेक कर लो। गालियां दे रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को अपशब्द कह रहे हैं, लेकिन उनकी मूर्तियां खंडित कर रहे हैं, हनुमान चालीसा में बाधा कर रहे हैं, जागरण नहीं होने दे रहे हैं, हिंदुओं को तिलक लगाकर कलावा बांधकर घूमने की आज़ादी है वो उन लोगों ने छीन ली है, हमारे लोगों को सता रहे हैं। हमारे लोगों को कोई सताएगा तो फिर हम तमाशा नहीं देखेंगे ना। लेकिन प्रीत जी, उसके लिए सरकारें भी हैं, अदालतें भी हैं। तो आपने ये मुहिम सरकार थी, अदालत थी, कश्मीर से हमारे लोगों को भगा दिया। सरकार थी, अदालत थी, बंगाल में क्या हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सरकार भी थी, अदालत भी थी, कहीं भी दंगा होता हमारे लोगों को खदेड़ खदेड़ कर मारा जाता है। सरकारी अधिकारी को 400 से ज़्यादा चाकू मार दिए। ये तो टीवी जो बताता है वो मैं बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वो तो कहीं उससे ज़्यादा है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अब सरकार सो चुकी है और अब भाई नहीं, प्रीत सिंह सरकार को जागना होगा और सरकार जाग चुके अपना हैं। काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। हम सरकार तो बाद की बात है ना जी। लेकिन प्रीत जी, आपको लगता नहीं कि भारत एक संवैधानिक देश है, हमें संविधान के मुताबिक कानून को ध्यान में रखते हुए हर कदम उठाना चाहिए? कानून रह जाएगा, हमारे लोग खत्म रह जाए हो जाएंगे। संविधान रह जाएगा। संविधान था ना जब बंगाल में, हमारे देश में, बंगाल हमारे देश में ही ना हमारे लोगों को मार दिया, बलात्कार कर दिया, लूट लिया। और पूरे देश में क्या क्या घटनाएं हिंदुओं के साथ हो रही हैं, अपने ही देश में कितने पीड़ित हैं हम। संविधान है तो सही, संविधान रह जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। तो हम बचे रहेंगे तो संविधान बचेगा, हम नहीं रहेंगे तो मुल्ला तो संविधान को मानता नहीं है ना, वो तो शरीयत ले आएगा। वो तो संविधान के होते सोते संविधान को नहीं मान रहा। तो हम बचेंगे तो संविधान बचेगा। संविधान से हम बचेंगे इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन हम बचेंगे तब संविधान बचेगा, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं। हमारा होना जरूरी है। वो तो मानता ही नहीं ना इस संविधान को। इस संविधान को सम्मान देने की जिम्मेदारी हिंदुओं की, और हिंदू देता है। लेकिन इसका रीज़न क्या है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो मुसलमान लोग हैं वो शरिया को संविधान से भी ऊपर मानते हैं? मानते हैं, उनकी अपनी विचारधारा है। आप जबरदस्ती उन्हें पकड़ के भारतीय बता रहे हो, आप जबरदस्ती उन्हें पकड़ पकड़ के बता रहे हो डीएनए एक है, वो नहीं मानता इस बात को। उसकी आस्था इस संविधान में नहीं है, उसकी आस्था अपने अरबी पुस्तकों में, इस्लामिक पुस्तकों में और अरब की धरती में उसकी आस्था है। इस धरती में भी उसकी आस्था नहीं है। ये एक मिशन के तहत यहाँ रह रहा है, एक मिशन के लिए काम कर रहा है, और वो अलतकिया उसमें होता रहता है। जैसा माहौल होता है, जैसा मौसम होता है, वैसी वो बातें करता है। पाकिस्तान से अभी झड़प हो रही थी तो इस्लामिक नेताओं के सुर बदले हुए थे। वो अपने आप को, उनके पास अवसर था कि हम अपने आप को देशभक्त दिखाएं,
कि हम भारत के प्रति कितने वफादार हैं। ठीक है, परमात्मा जानता है, समाज जानता है तुम कितने वफादार और तुमने क्या खाई को दी है। तो आपका इशारा क्या ओवैसी की तरफ है? हाँ, वो इशारा क्या करेंगे, क्लियर है बिल्कुल। और मैं समाज से भी अपील कर रहा हूँ, कोई गंभीर ना ले उसकी बातों को। ये बनावटी बातें, बंदर हैं ये बनावटी बातें हैं। इन्हें इनकी बातों को ज़्यादा गंभीर लेने की आवश्यकता नहीं है। इनके मूल में क्या है, इनके मूल में वो है जो इसके भाई ने कहा था, वो इनके मूल में है। लेकिन आपको ऐसा कब लगा, कब महसूस हुआ कि इस अभियान की शुरुआत करनी चाहिए? कुछ वाकया ऐसा हुआ, कुछ व्यक्तिगत तौर पे आपको आहत पहुंची जिसके बाद आपने इस अभियान की शुरुआत की? नहीं, आहत नहीं, मतलब हमारी जिम्मेदारी है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते आए हैं आक्रांताओं से। तो हमने सुनी है बचपन में कहानी, हम कैसे लड़े, हम कहाँ से आए और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये कहानियाँ सुनी है हमने। हम लड़े अन्याय के खिलाफ, जोर के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ। जब हम लड़े हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। एक पीढ़ी लड़के चली गई, अब नई पीढ़ी लड़ेगी। आज हम लड़ेंगे, कल हमारे बच्चे लड़ेंगे। हम लड़ेंगे इन आक्रांताओं से जब तक अंतिम व्यक्ति भी यहाँ जो इस देश पर अतिक्रमण करने की, इस देश को लूटने की, यहाँ के लोगों का जबरन धर्मांतरण करने की ऐसी विचारधारा का अंतिम व्यक्ति भी भारत की धरा पे रहेगा, तब तक हम और हमारा परिवार लड़ता रहेगा। मतलब आप ये मानते हैं कि मुसलमान मानते नहीं है, हमें क्लियरिटी है, और जब हमें क्लियरिटी है तभी इतनी ताकत से लड़ रहे हैं। मानना काल्पनिक कुछ नहीं है, हमें बिल्कुल क्लियरिटी है, बिल्कुल हमें स्पष्ट है कि हम किससे लड़ रहे हैं। हम कोई मतलब हवा में नहीं है, नींद में नहीं है, हमें पता है हम किससे लड़ रहे हैं। भाई प्रीत सिंह ये बोल रहे हैं कि मुसलमान कन्वर्जन का जो है वो अभियान चला चुके हैं। नहीं चला के चुके, चलाया है उन्होंने। और 800 साल से यहाँ क्या कर रहे हैं, सरकारी राशन खा रहे हैं, हमारे लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं, भय से, लोभ से, डरा के, धमका के, पाखंड में फंसा के, झूठी सच्ची तांत्रिक विद्याओं में फंसा के, झाड़ फूक के बहाने हमारे लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं। माताओं बहनों का शारीरिक शोषण कर रहे हैं, हमारे कष्टकर्म की कमाई के धन की लूट कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं हमारे समाज को। लेकिन प्रीत जी, हम देखते हैं हर धर्म में धर्मगुरु होते हैं। जैसे इस्लाम में हमने देखा मौलवी हैं, मौलाना हैं। हिंदू धर्म में हमारे पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं कहीं। हमने देखा कि क्रिश्चियन धर्म में उनके फादर होते हैं, और सिख धर्म में हमने देखा कि साहिब उनके जो होते हैं या गुरु होते हैं वो अपने गुरुद्वारा चला रहे हैं, चर्च चला रहे हैं। लेकिन प्रीत सिंह जी को सिर्फ इस्लाम से और मस्जिद से ही क्यों दिक्कत? अवैध मस्जिदों से दिक्कत है। ज़मीन खरीदो, बनाओ ना, ज़मीन खरीदो, बिल्डिंग का जो प्लान है वो विभाग से, कॉरपोरेशन से उसे अप्रूव कराओ, बनाओ, अच्छी बात है। अब गवर्नमेंट की लैंड घेर लोगे क्या आप इस देश को बांट के भी ले लोगे, बांग्लादेश भी ले लोगे, पाकिस्तान भी ले लोगे, वक़्फ़ के नाम पे देश में कब्जा भी कर लोगे। उसके बाद जगह जगह गवर्नमेंट की लैंड पे आप बड़े बड़े अवैध स्ट्रक्चर बना लोगे, नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लोगे, उन दुकानों को किराए पे चढ़ा दोगे, उस किराए के पैसे से बैठ के हमारा गला काटने की योजना बनाओगे और हम तमाशा देखेंगे। कितने बेवकूफ़ नहीं है मित्र हम। पब्लिक लैंड आप किराए पे चढ़ा दोगे, रेवेन्यू जनरेट कर लोगे गवर्नमेंट लैंड से। अगर ऐसे ही कब्जा करना है तो हम किसान हैं, हमारी ज़मीन है, हमसे सरकार ने ली है प्लान वे में डेवलप करके सिटी बसाने के लिए, तो हम हमारी ज़मीन पे हम ही कब्जा कर लेंगे। हमसे ताकतवर कौन है? मुल्ला कोई कब्जा कर लेगा हमारी ज़मीन पे? हमने सरकार को दी, सरकार प्लान वे में सिटी डेवलप करे, ये कब्जा कर लेंगे तो इससे बेहतर हम ही कर लेंगे, इन्हें क्यों करने देंगे। और मुल्लाओं से पहली लड़ाई, ये अतिक्रमणकारी मुल्लाओं से पहली लड़ाई 60 करोड़ हिंदुओं से है मेरी। वो लोग जो ये तथाकथित सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, इनसे पहली लड़ाई है। ये खतरनाक है उन पाकिस्तानियों से भी। आपके कहने का मतलब ये है कि हिंदू अब मूर्ख बन रहा है या बन चुका है, क्योंकि हम सेक्युलर बनने के चक्कर में गुरुद्वारा भी जाते हैं, चर्च में भी मोमबत्ती जलाने के लिए जाते हैं। देखो, गुरुद्वारा को इसमें आप काउंट भी ना करो, ये तो हमारे लोग हैं। गुरु परंपरा तो हमारी परंपरा है। वो सारे गुरु हिंदू ही तो थे, उन्होंने सिख बनाई, एक फौज बनाई। वो गुरु हमारे हैं, वो गुरुद्वारे भी हमारे हैं, वो पाठ भी हमारा है। ये तो हमारे अपने हैं, एक ही परिवार है ये। हमारी लड़ाई भारत को अतिक्रमण करने वाले उन आताताई, उन अतिक्रमणकारी, उन बलात्कारी, उन लुटेरों की विचारधारा से हमारी लड़ाई है। और उन लोगों से लड़ाई है जो बाबर को, अकबर को, औरंगजेब को, मोहम्मद बिन कासिम को, मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गजनवी को इन्हें अपना हीरो मानती है, रोल मॉडल मानते हैं। हाँ, तो रोल मॉडल मानती तो मार खाओगे, पिटाई लगेगी, जान हमारे फंस जाओगे तो। लेकिन ये तो देश भगत सिंह का देश है, चंद्रशेखर आज़ाद का, ऋषि दयानंद का, ये तो ऋषियों का देश है, ये तो क्रांतिकारियों का देश है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का देश है ये। लेकिन आप विद्वानों की बात कर रहे हैं,
राम जी की बात कर रहे हैं, कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा से यही सीख दी। रामायण में हमने देखा, हमने मद्भागवत गीता जी में देखा कि वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्रेम के रास्ते पे चलकर चीज़ों को सुधारना है। तो ये प्रेम ही तो है। यथा योग्य व्यवहार करना प्रेम नहीं है क्या? या आप मुझे पीटे मैं पिटता रहूं, यथा योग्य व्यवहार करना। आप मेरे को परेशान कर रहे हो, मैं आपको परेशान कर दूंगा, यथा योग्य व्यवहार, ये हमारी संस्कृति है। रावण ने अन्याय किया तो राम ने उसे गाली नहीं दी, मार दिया, तो हम इन्हें गाली नहीं देंगे हम। तो क्या आप अपने आप को 8वां अवतार मानते हैं कि नहीं, अब कलयुग आ गया है, धरती पर इतना पाप बढ़ गया है, इतना सब कुछ हो गए है कि भगवान खुद नहीं आए, उन्होंने भाई प्रीत सिंह को भेजा कि अब आप इस अभियान की शुरुआत करें? नहीं, भगवान करवाने वाला है, हम कौन है? हम तो, हमारी जिम्मेदारी लगी हुई है। जितने दिन परमात्मा की मतलब हमारे ऊपर कृपा है उतने दिन हम काम करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। ये तो धर्म अधर्म का युद्ध है और धर्म जीतेगा, हम नहीं भी रहेंगे तो भी हम जीतेंगे। आज मैं हूँ, कल मैं ना रहूँ, मैं जब भी जीतूंगा, क्योंकि धर्म लड़ रहा है ना, मैं नहीं लड़ रहा। मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो इस लड़ाई में है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबकी अपनी अपनी समझ है, सब अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, जिसकी जितनी समझ है। देखिए, धर्मांतरण की हम बात कर रहे थे, कन्वर्जन की। आपने भी अभी कहा कि कन्वर्जन की जो मुहिम है इस्लाम धर्म में शुरू हो चुकी है, लेकिन जो मौलाना हैं, मौलवी हैं या इस्लाम के जानकार हैं, वो इस बात पर बढ़ावा देते हैं कि हम तो दीन की दावत की बात करते हैं, हम इस्लाम की खूबसूरती के बारे में बताते हैं। अब ये सामने वाले पे निर्भर करता है कि वो इस्लाम धर्म अपनाना चाहता है या नहीं अपनाना चाहता, तो वो तो उसकी व्यक्तिगत सोच है। इस देश में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कुरान को पढ़ा हो और इस्लाम कबूल कर लिया हो। इस देश में असंख्य ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुरान पढ़ी, हदीस पढ़ी, शरीयत पढ़ी और इस्लाम छोड़ दिया। तो इसका रीज़न क्या मानते हैं आप कि जो अभी हम देख रहे हैं, छल से, बल से, लोभ से, डराकर, धमकाकर इस देश में धर्मांतरण होता है। स्वेच्छा से कोई भी इस्लामिक पूजा पद्धति को इस देश में नहीं अपनाता। गरीबी इसका कारण है, पैसों का लालच। वो खुद कंगले, वो किसी को क्या पैसे देंगे? डरा के, धमका के, बहका के, तंत्र विद्या, जादू विद्या, झाड़ फूक, किसी भी कारण बस ब्लैकमेल करके, भ्रमित करके, बुद्धि बांध के धर्मांतरण करते हैं। लेकिन ये तो हिंदू धर्म में भी होता है, हमने देखा कि हमने किसी का धर्मांतरण नहीं किया। हमारी इतनी विशाल, इतनी विस्तृत पूजा पद्धति है, इतनी बड़ी संस्कृति है और इतना अद्भुत ज्ञान है कि लोग टक्कर मारते फिर रहे हैं। उन्हें टाइम नहीं मिल रहा। पूरे विश्व से भारत में लोग आध्यात्मिक शांति के लिए, आध्यात्मिक शक्तियों को ग्रहण करने के लिए, आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण करने के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए भारत आते हैं। जब किसी को वैराग्य हो जाता है तो वो जहाज में बैठता है और भारत की पवित्र धरा पर आ जाता है। वो रुकता नहीं है रास्ते में कहीं भी। पूरे वर्ल्ड से किसी को लगता है कि हाँ, कि कोई वो शक्ति है, जो वो परमात्मा है जो पूरे विश्व को चला रहा है, पूरी पृथ्वी को, और ये सब माया और ये सब खेल चल रहा है, उसे कहीं भी इस बात की का आभास हो जाता है, वो भारत की तरफ आ जाता है। एक आपके मन में दुख है, एक आग जल रही है। जो पहलगाम में हमला हुआ, क्या उसने आग में घी डालने का काम किया? नहीं, हमारे लोगों को तुमने धर्म पूछ के मार दिया, ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब अब उसके बाद कोई बात बचती नहीं है। उसके बाद सवाल जवाब सब समाप्त हो जाते हैं। आपने धर्म पूछ के हमारे लोगों को मारा, आपने दिखा दिया कि आप जिसे शांति का मजहब बता रहे हो वो कितना क्रूर है। अब आप कहते रहो ये वो वाला मुसलमान नहीं था, ये वाला मुसलमान है, वो वाला मुसलमान नहीं था, ये वाला मुसलमान है, वो ऐसे थे, ये ऐसे थे, उसका कोई धर्म नहीं था, उसका कोई मजहब नहीं था, ये आप कहते रहो। ये बात जो है, इस बात का कोई सिर पैर नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है। इसमें बिल्कुल क्लियरिटी है। और बिल्कुल क्लियरिटी क्या है कि आपने धर्म पूछा, हमारे लोगों को मारा, और ये ही सच्चाई है। तुमने हमें काफिर माना और हमारा कत्ल कर दिया। क्या अब हिंदू खतरे में है भारत में? हिंदू खतरे में क्या? मार दिया, खतरा क्या करेगा इसमें? 26 लोगों को आपने लोकतांत्रिक देश में घेर के मार दिया और वहाँ के लोकल लोग उसमें सहायक थे, सब तमाशा देखते रहे, और महिलाओं को छोड़ दिया कि जाके प्रधानमंत्री जी को बता देना, तो खतरा क्या करेगा? मार रहे हो तो सीधा सीधा। अब बयानबाजी और बयानवीरों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो क्लियरिटी है। हमारे लोगों को पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं, मार रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर कड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी जी की तो जितनी सराहना की जाए, जितनी तारीफ की जाए, वो मैं मानता हूँ कि शब्दों में बयान नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री की देश को आवश्यकता है
चिरायु रहें, 100 वर्ष जिएं, और आवश्यकता है ऐसे नेतृत्व की जैसा परमात्मा ने एक माहौल देश में बनाया हुआ है। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी जी की बड़ी भूमिका है। लेकिन प्रीत जी, आप ये मानते हैं कि ये कश्मीर बड़ा सेंसिटिव इलाका है? कोई इलाका सेंसिटिव नहीं है, हमारा देश है। हमारा देश एक सेंसिटिव कैसे हो जाएगा? बना रखा है बहका भूत। कैसे? नहीं, क्योंकि देखिए बॉर्डर एरिया है वहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट क्यों हस्तक्षेप करती है? नहीं हो रहे थे चुनाव, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया? और हमारे लोग मरते हैं, अब संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या आवश्यकता थी चुनाव कराने की? जो शासन प्रशासन जो प्रणाली है, जो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया उसमें फिट बैठती, उसमें क्या क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया? क्या आवश्यकता थी? नहीं होते चुनाव, नहीं होते, राष्ट्रपति शासन तक क्या बुराई थी? और मैं तो हमारे लोगों से अपील करूंगा कि इनका आर्थिक रूप से बहिष्कार करो। कोई इन्हीं का जो नाम पूछ के हम हमारे लोगों को गोली मार रहे हैं, आर्थिक बहिष्कार करो। मतलब आप कह रहे हैं कि हमें कश्मीर में या फिर लोगों को कश्मीर में घूमने नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, हमारा देश है। अपनी चीज़ें डेवलप करो ना, अपने लोग वहाँ होटल्स बनाएं, जाएं अपने लोग वहाँ। पूरे वर्ल्ड में व्यापार कर रहे हैं, आज हम वहाँ भी करेंगे, हम अपना काम धंधा। शासन प्रशासन हमारा सहयोग करे। बचेंगे कब तक अपनी भूमि को छोड़ के भागेंगे? जांच करे ना केंद्र सरकार, उन घरों में हथियार आ कहाँ से रहे हैं? तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में हेल्प करे, सरकार से बड़ी सरकार की चूक हुई। भूमिका मजबूत हो, और सरकार कोई भी देश हित का काम करे, सुप्रीम कोर्ट उसमें बाधा ना बने। सुप्रीम कोर्ट हर जगह अपनी टीका टिप्पणी ना करे। सरकार को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दे, और नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों के हितों से संबंधित जितने विषय हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्ताई से संज्ञान ले। हमारी सुरक्षा से समझौता होना नहीं चाहिए ना। ठीक है, हम वापस मस्जिदों वाले मुद्दे पर आते हैं। तो मैं इस कहानी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, मतलब क्या कारण था इसके पीछे, और अभी तक कितनी अवैध मस्जिदों को आपने खंडित करवाया है? देखो, खंडित पंडित तो खैर नहीं होती। खंडित वो चीज़ होती है जिसमें कुछ शक्तियाँ होती हैं, वो एक फैसिलिटी सेंटर है। और राम मंदिर के केस की जजमेंट में भी क्लियर है ये कि मस्जिद कोई आस्था का केंद्र नहीं है, वो फैसिलिटी सेंटर है जहाँ हाथ धो लिया, छाया है, वहाँ बैठ के नमाज पढ़ ली। तो कहीं मर्जी हाथ धो, कहीं मर्जी घर में पढ़ नमाज। वो कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मंदिर में भगवान है तो उस मस्जिद में अल्लाह है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। वो एक फैसिलिटी सेंटर है, और पब्लिक लैंड पे बना हुआ, तोड़ के हटा दिया। बहुत छोटी सी लाइन है एकदम। तो अब तक आप कितनी अवैध मस्जिदों को तोड़वा? 2500 से ज़्यादा अवैध मस्जिदों के लिए हम कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं, शिकायतों के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से हम लड़ रहे हैं। और हर हफ्ते 2 दिन में, 3 दिन में एक आधी मस्जिद जो है उससे पवित्र पूज्य मातृभूमि मुक्त हो जाती है। तो उसको तुड़वाने के बाद उस लैंड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? गवर्नमेंट लैंड है, अगर ग्रीन लैंड है तो पार्क के रूप में डेवलप हुआ, ड्रेन है तो ड्रेन की सफाई हुई। वो लैंड यूज़ तो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ ना कि कृषि योग्य भूमि है, ये फुटपाथ के लिए, ये सड़क के लिए, ये पार्क के लिए, ये मतलब हर लैंड का अपना एक पर्पज़ है। आपने उस पर कब्जा किया हुआ है, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए आपने कब्जा किया हुआ है, आपको खाली करना पड़ेगा। तो ये जो 2500 मस्जिदों की आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ दिल्ली में आपने चिन्हित पूरे देश कर में? पूरे देश में, पूरे डिफेंस की लैंड है, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग की लैंड है, वन विभाग की लैंड है, फुटपाथ है, सड़क है, हाईवेज है, स्कूल की भूमि है, कॉलेजेस की भूमि है। तो आपको लगता है कि ये तोड़कर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए? नहीं, जिस पर्पज़ की ज़मीन है उसमें यूज होना चाहिए। हर जगह तुम ये कैसे बना दोगे? नीचे आप दुकानें बना दोगे, तो ये तो गलत है ना। हम देखते हैं कि आप अभी 2500 आपके निशाने पर मस्जिदें थी, लेकिन अवैध मस्जिदें, अवैध मस्जिद बार बार यूज करो ये शब्द, अवैध मस्जिद, अवैध, अपमानित तो हो, जलील तो हो। अवैध मस्जिदें आपके हाँ। टारगेट पर थी, लेकिन वक्फ की इतनी ज़मीन है, ना जाने ऐसी कितनी मस्जिदों को खड़ा कर दिया जाएगा, उसका आप क्या करेंगे? करो। ये एक एक इंच भूमि देश की भूमि है, समाज की भूमि है। अल्लाह के पास ज़मीन रहे, मुल्ला झुग्गी में सड़ता रहे, ऐसा कोई क्रूर परमात्मा हो नहीं सकता। ये राजनीतिक षड्यंत्र और सत्ता में बने रहने के लिए जो सत्ता लोलुप लोग थे, उन्होंने ऐसे कानूनों में संशोधन किया और एक ड्रैगन लॉ बना के खड़ा कर दिया जो इस भारत की पूज्य मातृभूमि को निगल गया। तो ठीक है, लॉ कैंसिल भी हो जाता है, अभी संशोधन हुआ है, फिर कैंसिल भी हो जाएगा, भूमि रिस्टोर भी हो जाती है। तो ये भूमि रिस्टोर होगी। ये सब जेसीबी भी हैं इस देश में, बुलडोजर भी हैं, ये सब बुलडोज कार्रवाइयों की हट जाएगी, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। लेकिन आपने अभी मुट्ठी भर लोग हैं जो इन सब चीज़ों का लाभ ले रहे हैं, चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा होने में देर नहीं लगती।
अभी आपने परमात्मा कहा की एक न्याय प्रक्रिया है, हम्म, उस न्याय प्रक्रिया से कोई बाहर नहीं है। अभी आपने कहा कि ये लोग कंगले हैं, हाँ, लेकिन वक्फ की इतनी जमीन वो इसीलिए तो कैसे कंगले आई? हैं। वक़्फ़ की ज़मीन मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में है, सियासतदारों के कब्जे में है। गरीब मुसलमान बेकसूर है, उससे अपनी कोई वो लड़ाई नहीं। लेकिन इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि जो झूठ है, इतनी सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके वक़्फ़ का स्टिकर लगा दो, किसान की ज़मीन कब्जा करके उस पे वक़्फ़ का स्टिकर लगा दो। गरीब मुसलमान से अपनी कोई लड़ाई नहीं है। जो रोजी रोटी जो कमा के खाता है, जो सुबह अपने घर से निकलता है और शाम को मेहनत कश है, मजदूर है, तो रोटी कमा के लेकर आता है, उससे अपनी कोई लड़ाई नहीं। वो तो पीड़ित है, पीड़ित आदमी से हमारा क्या द्वेष है। हमारी लड़ाई है जिन लोगों ने उन्हें पीड़ित बना के रखा, जिन लोगों ने उन्हें अनपढ़ बना के रखा। कौन है ये लोग? मुट्ठी भर लोग हैं, इसे एक सैयद पठान, ये सियासतदार, जिन्होंने इन गरीब मुसलमानों की, जो भारतीय मुसलमान, इनकी भागीदारी राजनीति में नहीं होने दी, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होने दी। इनके बच्चों को बुर्का पहना के रखा, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, विदेशों में पढ़ाया, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाया। इनके बच्चों को कबाड़ी, इनके बच्चों को मजदूर, सफ़ेदी करने वाला, पेंट करने वाला, बाइक रिपेयर करने वाला, लोहार बढ़ई बनाया, मतलब आप ये कहना कबाड़ी चाह रहे हैं बनाया। 4 मुर्गी के बच्चे रख के ले गया, साइकिल पे बेच के आ गया। इन्हें तो भीड़ बना के रखा नारा मारने के लिए। अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाया, बैरिस्टर बनाया, वकील बनाया, सीए बनाया, प्रोफेसर बनाया। आप ये कहना चाह रहे हैं जो बड़े ठेकेदार हैं, ठेकेदार धर्म से के, लड़ाई है हमारी तो वो नहीं, धर्म के हों, मजहब के हों, हमें इस बात की परवाह नहीं है। वो हमारी लड़ाई बरगलाकर ठेकेदार बुद्धि से। भ्रष्ट कर रहे हैं। करते रहेंगे, उनका भी इलाज करेंगे। क्या इलाज करेंगे? इलाज होगा, देखना, इलाज धीरे धीरे हो नहीं रहा। अपने आय के स्रोत बना लिए, समाज से चंदा लेके पब्लिक लैंड पे बिल्डिंग खड़ी कर ली, बिल्डिंग गिर गई, खेल खत्म हो गया। मैं अपील कर रहा हूँ, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अपील कर रहा हूँ देश के गरीब मुसलमानों से कि अपने मेहनत कष्ट कर्म की कमाई को इन अवैध मस्जिदों में दान के रूप में ना दें। उस धन से अच्छे कपड़े पहने, अपना घर बनाएं, अपने बच्चों को शिक्षित करें। एपीजे अब्दुल कलाम बनाओ, अशफाकुल्ला खां भी बनाओ, कलाम साहब भी बनाओ, लेकिन ये जहरीले लोग नहीं बनाओ जो धर्म पूछ के गोली मार रहे हैं। लेकिन हम ओवैसी की बात कर रहे थे। मुसलमान अगर देशभक्त है तो सड़कों पे उतरे और बोले इन मौलवियों को कि पब्लिक लैंड है भाई, देश हमारा है, ये तो अपनी दुकान बंद कर यहाँ से अवैध मस्जिद हटा। मानूंगा मैं, देशभक्त है, मुसलमान देशभक्त है। जाए ना सुप्रीम कोर्ट, जाकर बोले कि हमारे इस्लाम में पब्लिक लैंड पर, हराम की ज़मीन पर, सार्वजनिक भूमि पर और बिना खरीदी हुई भूमि पर कब्जा करके मस्जिदें बनाना हराम है, आप कानून बना दो। जाएं वो देश के लॉ मिनिस्टर के पास, वो बोले हमारे में बोलते हैं बुत परस्ती हराम है, तो आप ये अवैध मज़ारों का इस देश में क्या काम है? जाएं कानून बनाएं कि ये जो ऐसे कब्जा करके अवैध दरगाह बनाएगा उसके लिए कानून बनाएं, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, उसे आजीवन कारावास दे दी जाए, ऐसा इस्लाम में हराम है। जाते नहीं ना, चोर को बोलो चोरी कर ले, साहूकार को बोलो माल की रक्षा कर। लेकिन ओवैसी ने यह साफ कह दिया कि आप जो पाकिस्तान का मुसलमान है उसको भारत के मुसलमान से कंपेयर मत करो, हमें पहले भी गुरेज नहीं था भारत मैं माता की आपसे जय एक बात बोलने कह रहा में। हूँ, मुसलमान करो ही ना आप। कुरान जो पाकिस्तान में मुसलमान पढ़ता है वही भारत में पढ़ता है या नहीं पढ़ता, वो अरब वाला पढ़ता है या नहीं पढ़ता, वो ये कहती है काफिर है इसकी हत्या कर दो, इसके ऊपर बात करो। उनकी अलग कुरान है क्या? अरब वालों की अहले पुस्तक अलग है क्या? इनकी अहले पुस्तक अलग है? अलग अलग पुस्तकें हैं क्या? ट्यूशन सेंटर एक है ना, एजुकेशन का जो फॉर्मेट है वो एक है ना, सिलेबस सेम है ना, तो रिजल्ट भी सेम है। अलग क्या होता है? वो अलग किताब पढ़ रहे हैं, तू अलग किताब पढ़ रहा है क्या? उसके लिए अलग आदेश है, अल्लाह का तेरे लिए अलग आदेश है क्या? अरब वालों के अलग अलग आदेश है क्या? आदेश एक ही है। वो अलतकिया है कि आज तू नरम बन के दिखाएगा, देशभक्त बन के दिखाएगा, तू ताकत में आएगा, तू उसे लागू करेगा, जो तेरे मन मस्तिष्क में जो तेरा आदेश है वो तू लागू करेगा, तो मेरे लिए बराबर हो सब। जो भारत को मानता है, जो भारत की संस्कृति को मानता है, जो रामकृष्ण को मानता है, जो गौ माता को मानता है, जिसकी आस्था इस देश की पवित्र पूज्य मातृभूमि में है, इस देश की नदियों में है, इस देश की संस्कृति में है, इस देश के महापुरुषों, संतों, ऋषियों में है, वो मेरा अपना, बाकी अपना कोई वो नहीं है। ज़बरदस्ती की रिश्तेदारी जोड़ने का काम नहीं है। देखिए, गौ माता की बात अभी आपने कही तो इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं कि गौमांस की बिक्री हो रही है। कई जगहों पर ये पाया गया, लैब टेस्टिंग की गई, वहाँ पता चला कि ये गौमांस था। हम बात करते हैं गौ सेवा की, गाय को बचाने के लिए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर काम नहीं हो रहा है। सरकार इस पाप की भागी है, राज्य की सरकारें इस बात की पाप की भागी हैं कि उनके राज्य में मुख्यमंत्री है, शासन है, प्रशासन है और गाय नाली में पानी पी रही है। इसके पाप के भागी नाम आप हैं, ना मैं हूँ।
शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है और एज पर लॉ भी नगर निगम नगर निकाय की जिम्मेदारी है सड़क पर घूमने वाले घुमंतु पशुओं के रख रखाव की, उनकी रक्षा की, उनकी चिकित्सा की, उनके भोजन की, उनके उठने बैठने के प्रबंध की, उनके लिए स्थान की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नगर निगम नगर निकाय की है, जो फेल है। और विधि को लागू करवाना ये शासन प्रशासन का काम है, वो भी इस अत्याचार में लिप्त हैं, तो वो पाप के भागी हैं, वो पाप भोगेंगे। हम तो जनता जनार्दन हैं, हम तो कहीं गौ माता मिल जाती है बाल्टी भर के पानी पिला देते हैं, चारा खिला देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, कसाई काटने ले जा रहा होता है छीन लेते हैं, ले जाके गौशाला में बांध आते हैं। हम तो सेवादार हैं, ये पाप के भागी हैं, ये भोगेंगे। देशद्रोह से ज़्यादा बड़ा अपराध है गौद्रोही होना, ये गौद्रोही है। गाय की पूंछ पकड़ के तो बैतरणी पार हो गया समाज। ऋषि मुनि भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे गाय के आगे। अभी आपने कहा कि अगर कोई गाय को लेकर जा रहा होता है स्लॉटर हाउस में, अगर आप उसको पकड़ते हैं तो उसका आप क्या करते हैं? उसको पुलिस के हवाले हम किया तो जाता है? गाय को ले जाके गौशाला ले जाते हैं, बाकी पुलिस करेगी। पुलिस में आप सौंपते हैं उनको? हाँ, पुलिस आती है मौके पे, पुलिस ले जाती है, पुलिस की जिम्मेदारी है। अब पुलिस तनख्वाह ले रही है इस बात की, हम पुलिस का काम क्यों करेंगे? हमारा काम माहौल ख़राब नहीं है, हमारा काम माहौल ख़राब करना नहीं है। देखिए, अभी आपने मोदी जी की प्रेज भी करी, ऑपरेशन सिंदूर पर जो कार्रवाई की गई, पूरा ये ऑपरेशन चलाया गया। कहीं ना कहीं भाई प्रीत सिंह को ये नाराज़गी भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो गौ सेवा, जिस पर काफ़ी वोट बैंक की राजनीति की गई, काफ़ी हिंदू लोगों ने उनको वोट भी दिया, लेकिन उस पर ग्राउंड जीरो पर काम नहीं हुआ। नहीं कर सकते हैं वो, नहीं, लेकिन नाराज़गी तो है। आप नाराज़गी इसलिए उनसे है क्योंकि वो कर सकते हैं, वो सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, गौ भक्त हैं, उनकी गाय में आस्था है, वो कर सकते हैं, इसलिए उनसे थोड़ी सी नाराज़गी है। जो नहीं कर सकता, अब राहुल गांधी से मैं उम्मीद करूँगा क्या गौ हत्या बंद करेगा? अखिलेश यादव से उम्मीद करूँगा क्या? ममता बनर्जी से उम्मीद करूँगा क्या मैं? चंद्रशेखर रावण से उम्मीद करूँगा क्या मैं? जिस व्यक्ति से उम्मीद होती है उसी से नाराज़गी होती है। मुझे उम्मीद है ये कर सकते हैं, इन्हें करनी चाहिए। क्या कभी आपने चिट्ठी लिखी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की इस मुद्दे पर? अंदर से ऐसा मतलब मुझे महसूस होता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को ये गौरव प्राप्त होगा कि देश में गौ माता राष्ट्रमाता बने और पूरे देश में गौ हत्या बंदी का एक राष्ट्रीय कानून। नहीं, लेकिन आपने क्या उनसे मिलने का समय मांगा? समय ही नहीं, पत्र व्यवहार करते रहते हैं, लेकिन अंदर से ये भाव है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये काम करें। मतलब एक वाइब आपको आ रहा है? हाँ है लगता है कि एक व्यवस्था गौ माता बनेगी, गौ माता के आशीर्वाद से ही बनेगी। देखिए, दिल्ली में अभी पहले केजरीवाल की सरकार थी, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और दिल्ली में आप काफ़ी एक्टिव होकर काम कर रहे थे, तो क्या इस मुद्दे पर कभी केजरीवाल से बात हुई गो को बचाने के लिए, या फिर देखो, जो अवैध मस्जिदें हैं उसको लेकर? जितनी गौ माता मेरी माता इतनी केजरीवाल की है, लेकिन वो है कि जब आदमी कुर्सी पे होता है तो वो धर्म, समाज, संस्कृति इसे चुनना चाहिए, लेकिन कुर्सी चुन लेता है वो। तो उसने कुर्सी चुन ली। जिस व्यक्ति ने राजनीति में जाकर भी समाज का कोई हित नहीं किया, तो उस व्यक्ति के पास जाने का कोई लाभ नहीं है। गए, एक फ़ोटो खिंचवा ली, अब उसका तो ऐसा व्यक्तित्व भी नहीं है कि उस फोटो को आदमी कहीं पोस्ट कर दे। तो जो ठीक ठाक लोग थे वो कभी गए नहीं उसके पास। तो आपकी कभी बात नहीं हुई? नहीं, मैं ऐसा कोई विचार नहीं, हम तो उसके विरोधी रहे पहले दिन से। इसका क्या रीज़न रहा है? अंदर से ही है, अंदर से भाव है कि हाँ ठीक है, देश के लिए ठीक नहीं है आदमी, तो उसका हम विरोध कर देते हैं। नहीं, लेकिन कुछ तो लगा होगा उनकी नीतियों की वजह आप से। जैसे सज्जन हैं वो बताते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं ना। आप जैसे सज्जन हैं, बैठे हैं, बता रहे हैं इसकी कुरीतियों के बारे में, ये किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है। कई चीज़ों से नाराज़गी भी थी। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उस पर मदर टेरेसा छाप दी। इस देश में क्या वीरांगना नहीं हुई क्या? इस देश में इतने क्रांतिकारी महिलाएं रहीं, मेरी माताएं रहीं, मेरी बहनें रहीं, दलितों का उद्धार करने वाली, दलितों के लिए अपना जीवन खपा देने वाली हुई। उनकी फ़ोटो लगा देता है, मदर टेरेसा की लगा दी तूने। लेकिन उसमें भी तो घोटाले की बात सामने आई। घोटाला, और फिर इससे फिर क्या प्रेम है? भ्रष्टाचारी आदमी से क्या प्रेम है? तो आपको लगता है कि जो कुर्सी गई वो बिल्कुल सही हुआ? नहीं, ये तो समाज की जिम्मेदारी है, मेरे लगने ना लगने से कुछ होगा नहीं। नहीं, लेकिन समाज बहुत सम्मान देता है और समाज देखता है कि आदमी जो है ये समाज के लिए ठीक नहीं है, तो वो समाज उसे उठा के वो जहाँ से चली थी रेलगाड़ी वहाँ पहुँचा देता है। समाज की अपनी एक कार्यशैली है, समाज की अपनी एक समझ है। समाज चीज़ों को समझ जाता है, बहुत भावुक हो जाता है, बहुत सम्मान देता है, धन भी देता है, सत्ता भी देता है, लेकिन देख लेता है कि ये समाज के लिए जहरीला है, फिर उसे पार्किंग में लगा देता है। पार्किंग में लगा दिया, नहीं, लेकिन अवसर दिया। देखो, भाजपा सत्ता से बहुत दूर रही, अवसर दिया ना,
सदुपयोग करना चाहिए अवसर का सदुपयोग नहीं करेंगे, ये भी बिठा दिए जाएंगे बाहर, फिर कोई और आएगा, किसी और को अवसर देगा। समाज है ये तो बहुत मजबूत है। ये संविधान, शासन, प्रशासन, पुलिस, इनको ये भ्रमित हैं ये लोग कि हम समाज को चला रहे हैं। समाज ये बंधा हुआ समाज है। भारतीय संस्कृति में अरबों साल से चलता रहा है, ये आगे तक भी चलता रहेगा। ऐसी सत्ताएं आती हैं और जाती हैं। चक्रवर्ती राजाओं के राजपाट समाप्त हो गए यहाँ। समाज इतनी बड़ी चीज़ है, जिस दिन खड़ा होता है उस दिन बिछा देता है सब कुछ। आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को बहुत सुनते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल। तो अभी अंतरात्मा क्या कह रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कुछ इस विषय में आगे काम करेंगी? समाज जागरूक हो रहा है और समाज की अपेक्षाएं इस सरकार से बहुत हैं, और ये सरकार ससम्मान समाज की बातों को समझेगी, समाज की समस्याओं को समझेगी और उसका समाधान करेगी। ठीक है, वरना जैसे पुराने वाले चले गए, ये भी चले जाएंगे। पहले भी गए हैं, ये बहुत दूर, बहुत दिन सत्ता से दूर रख दिया। अभी समाज की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन एक जिम्मेदार अभी तक पॉजिटिव है इन्हें लेके समाज में। मैं सुनता हूँ और मैं खुद भी देख रहा हूँ कि सड़कों की जो हालात थे वो ठीक हो गए हैं। पैदल चलने के लिए जो फुटपाथ हैं वो खाली हो गए हैं। और देश की राजधानी देखो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में रिप्रेजेंट करती है अपने देश को दिल्ली। तो जैसी वो 4-5 किलोमीटर की लुटियंस जोन की दिल्ली है, वो स्वरूप दिल्ली एनसीआर का होना चाहिए, जहाँ बहुत निर्भय लोग रहें। कोई चोरी का, चकारी का, डकैती का और जल भराव का कोई सामाजिक समस्या नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ खुशहाली, ऐसी देश की राजधानी सकारात्मकता से भरी हुई। ये नहीं जगह जगह कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, गंदगी है, जल भराव है, तरह तरह की बीमारियां हैं, हॉस्पिटल में गंदगी है, लाइनें लगी हुई हैं। मारो मार ना हो, राजधानी बहुत व्यवस्थित सी हो, क्योंकि राजधानी ही बता देगी पूरे देश की क्या स्थिति है। देखिए, आपने अभी कूड़े कचरे की बात कही या फिर सड़कों की बात कही, या फिर हम देखते हैं कि गली मोहल्लों के कोने में कूड़ा फेंक दिया जाता है। तो क्या लगता है कि अब आम नागरिक को भी जागरूक होना होगा? आम नागरिक ही फैल रहा है ना कूड़ा, आम नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। आप ये देखो, जोमेटो से आप खाना मंगाते हैं 500 रुपये का, उसमें 300 थैली निकलती है। वो थैली में खाया खाना, प्लास्टिक में खाया खाना, उसका बंद किया और वो सीधा सड़क पे। आप देखो ना, वो डिलीवरी बॉय खाना लेके आता है, वो कितनी सारी पॉलीथीन भी तो साथ लेके आता है ना, वो कहाँ रिसाइकिल होंगी। लेकिन सरकार बैन क्यों नहीं कर रही? सब खेल है। गरीबमारी क्यों की जाती है? फैक्ट्रीज पे ही छापा लगा देना चाहिए, फैक्ट्रीज पे ताला लगाना चाहिए। यहाँ बेचने पे प्रतिबंध है, बनाने पे प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध तो बनाने पे होना चाहिए ना, प्रोडक्शन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आपको उम्मीद है वो अच्छा काम करेगी? और किससे उम्मीद करूँ? उन लोगों से उम्मीद करूँगा जो भारत को लूट के विदेश में धन रखा है। किससे उम्मीद करूँ बताओ? जिसको मतदान दूंगा उसी से उम्मीद रखूँगा ना जी। उन लोगों से उम्मीद रखूँ जिन्होंने स्विस बैंक में पैसा रख लिया, जो इस देश के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी विदेश में रखाए, इस देश में की जो प्रतिमाएं थी और ये सब लूट के विदेश में जिन्होंने जाके संग्रह कर लिया, उन लोगों से उम्मीद रखूँगा मैं। ऐसे व्यक्ति से उम्मीद रखूँगा जिसकी भावना देश के प्रति है, जो देश के लिए जीता है। वार सवेर हो सकती है, देर सवेर हो सकती है, लेकिन ठीक है। अभी हम इस्लाम की बात कर रहे थे, मस्जिदों की बात कर रहे थे, मदरसों की भी हमने बात करी। मदरसों से क्या आपको आपत्ति है? आपने कहा कि आवश्यकता नहीं है देश में कोई, ना कोई डॉक्टर बना रही है, ना इंजीनियर बना रही है, ना प्रोफेसर बना रही है, ना सीए बना रही है। देश को ऐसे अद्भुत प्रतिभावान युवाओं की आवश्यकता है। डर रखा गया मुल्ला मौलवी के झाड़ फूक करने वाले का क्या काम है? पाखंडियों का देश नहीं है। तो किस तरीके की शिक्षा मदरसों में दी जाती है? रिजल्ट है, रिजल्ट देखो आप, शिक्षा मत देखो, परिणाम देखो शिक्षा के। उस शिक्षा के क्या परिणाम है? मतलब आपने क्या परिणाम देखे? समाज देख रहा है, बताते हैं लोग। क्या 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 बताते हैं? देखो, ये बंदर बने घूम रहे हैं, दिखता नहीं सबको, सब देख रहे हैं ना। इतना भयंकर मेकअप तो अरब कंट्री के मुसलमानों का भी नहीं। वे भी सीधे साधे एक वो पहन लिया और अपना एक सिर पर रखी टोपी घूम रहे हैं। इनका देख लो, दाढ़ी न्यारी, मूछ न्यारी, आईब्रो न्यारी, सिर पर टोपी अलग से, गट्टे से ऊंचे कपड़े। क्या यहाँ बंदर बना घूम रहा है? मतलब करोड़ों लोगों की भीड़ में अलग दिख रहा है, आदमियों की तरह रहना जैसे समाज रह रहा है। तो आपकी क्या मांग है कि मदरसों को बैन कर देना चाहिए या एक क्वालिटी की जरूरत नहीं है? एक एजुकेशन स्ट्रक्चर है पूरे देश में, वो लागू हो। ये अलग अलग विद्याओं का यहाँ कोई काम नहीं है। अपना पढ़ो जाके अरब कंट्री में, यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ बेरोजगारों की बाढ़ लानी है क्या? यहाँ अंधविश्वास की बाढ़ लानी है क्या हमें? कि झाड़ फूक कर रहा है, ऐसे कान में फूक दिया, ये क्या ड्रामेबाजी है? थूक जिहाद चल रहा है। जब भी कह रहा हूँ मैं, आर्थिक बहिष्कार करो, इनसे कोई सामान मत खरीदो। देखिए, लगातार जो हम तो उससे
व्यवहार रखेंगे, आर्थिक भी सामाजिक भी, जिसके मन में हमारे प्रति दुर्भावना नहीं होगी। कोई हमारी कत्ल की ताक लगा के बैठा होगा, उससे हमारा कोई व्यवहार नहीं है। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। सरकार से अनाज मांगो और खाओ। हम तुम्हारे साथ ना कोई व्यापार करेंगे ना कोई व्यवहार करेंगे। जनसंख्या भारत की लगातार बढ़ती जा रही है और जनसंख्या भारत की नहीं बढ़ रही, मुल्लाओं की बढ़ रही है। तो इसका क्या कारण मानते हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। 17 बच्चे पैदा कर रहे हैं, आपका एक बेटा उसके 17 बेटे मारेंगे, भीड़ भगा भगा के मारेगी। लेकिन ये देखिए, ये तो किसी का पर्सनल मामला है, इसमें पर्सनल आप या मामला, हम कैसे दखल दे सकते हैं? पर्सनल मामला है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज मत करा। पर्सनल मामला है, सरकारी स्कूल में मत पढ़ा। सरकार से अनाज मांग के मत खा। धरती खरीद ले, समुद्र के ऊपर लैंटर डाल ले। पर्सनल मामला कैसे? हमारा एक बच्चा है, उसके लिए संसाधन कम नहीं होंगे क्या? आपके जितने संसाधनों का उपयोग आपका एक बेटा करेगा, उसका 17 गुना वो लोग करेंगे। आपत्ति, नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। भीड़ बढ़ा के कब्जा कर जाओगे क्या? आपका बेटा एक वोट देगा, उसके 17 बच्चे वोट देंगे, सरकार उसकी बनेगी। रोज़ सुबह शाम आपकी और आपके घर वालों की पिटाई लगेगी, मारेंगे। ये तो जो धर्म पूछ के गोली मार रहे हैं वो रोज़ सुबह शाम सेवा नहीं करेंगे क्या? खतरा क्यों नहीं है? मानसिक रोगियों की संख्या समाज में बढ़ जाएगी, समाज कैसे जीवित रहेगा? संस्कृति तो यहाँ ख़त्म कर देंगे बिल्कुल ही। आप टीका लगा के नहीं घूम सकते, कलावा पहन के नहीं घूम सकते, जनेऊ आप नहीं पहन सकते, सिक्का आप नहीं रख सकते, धोती कुर्ता आप नहीं पहन सकते। लेकिन कौन रोक रहा है? रोक रहा, मार रहे हैं। वहाँ कितने लोगों ने बताया कि हमने कलमा पढ़ दिया तो हमारी जान बच गई, लेकिन हम हिंदू थे, हमें आता था तो हमने पढ़ दिया। और एक आदमी जो जनेऊ पहनकर घूम रहा है, जो यजो पवित्र पहन कर घूम रहा है, जिसके हाथ पे कलावा, माथे पे तिलक, सिर पे सिक्का, जो धोती कुर्ता भारतीय परिधान में है, वो तो अलग से दिख गया हिंदू, धैड़ मारेगा गोली। वो तो आइडेंटिटी से क्लियर ही हो गया ना, मार देगा गोली 1 मिनट में। रोकेगा क्या कोई? हमें कैसे रोक लेगा? मार ही देगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकारी योजनाओं का आप लाभ उठा रहे हैं, बराबर मिलनी चाहिए। बच्चे 2 ही अच्छे तो सबके 2 अच्छे, हमारे 2 अच्छे नहीं, सबके 2 अच्छे। तो सरकार की बातें भी माननी पड़ेंगी, जो नीतियां हैं सरकार। नहीं मानोगे तो भागो यहाँ से, परमिट पे रहो। यहाँ भारत से गए हुए करोड़ों लोग पूरे विश्व में परमिट पे रह रहे हैं, तुम भी यहाँ परमिट पे रहो। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? हम यहाँ से अरब कंट्री में काम धंधा करने जाते हैं, परमिट पे रहते हैं, तुम भी यहाँ परमिट पे रहो। रोहिंग्या मुसलमानों की हम बात कर लेते यहाँ हैं। कोई आवश्यकता नहीं है। अभी ये एक सुप्रीम कोर्ट में लेके गए कि इन्हें यहाँ पूरे देश से पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया, बहुत अच्छा काम किया। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उनका दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्हें समुद्र में फेंक दिया। कुछ लोग एक्टिविस्ट के नाम पे इस देश में कुछ ड्रामेबाजी करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं को समुद्र में फेंक दिया इन्होंने 40 लोगों को। अगर ऐसा हुआ है तो ये 7-8 करोड़ जितने भी घुसपैठे इन्हें उठा के सबको फेंको। लेकिन फिर भारत में संविधान का क्या मतलब रह जाता है? संविधान कहता है क्या घुसपैठ करके देश में घुस जाओ? अतिथि देवो भव की संस्कृति है। तार के नीचे से आके यहाँ बच्चे पैदा करके यहाँ भीड़ बढ़ाएगा, संसाधनों पे कब्जा करेगा, सड़क पे लेटेगा। यहाँ की शिक्षा चिकित्सा जिन्हें मिलनी चाहिए वंचितों को, उन वंचितों को ना मिलके इन घुसपैठे मुल्लाओं को मिलेगी। हमारे लोग क्या खाएंगे? धूल खाएंगे क्या? लेकिन देखिए प्रीत जी, अगर कोई, आपने बोला कि तारों के नीचे से आ रहा है या सुरंगों से आ रहा है, कहीं ना कहीं तो फिर ये हमारी सरकार की भी तो चूक है ना। क्या करेंगे फौजी? कहाँ तक पहरा देंगे? सब तो बिका हुआ है ना सिस्टम। क्या करेगा अधिकारी? भी क्या करेगा? चलो अधिकारी कसूरवार है, 100% कसूरवार नहीं है। चोर हैं तो कहीं चोरी कहाँ तक रोकेंगे? और 10-10, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, नकली कागज बनवा लेते हैं। लोभी और राजनीतिक सत्ता में बने रहने वाले जो सत्ताधारी लोग हैं, इनकी कृपा है, इन्हें सत्ता में बने रहना, इन्हें बसाया योजनाएं दे देके। मैं घोर विरोधी हूँ। इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए, एक भी रोहिंग्या, मुल्ला, बांग्लादेशी इस देश में नहीं रहना चाहिए। मैं इस बात का घोर विरोधी हूँ और मैं बार बार सरकार से पत्र व्यवहार करता हूँ कि सरकार इन्हें खदेड़ कर देश से बाहर करे। मुल्ला से भी आपको दिक्कत है? मैंने अभी बताया, गरीब मुसलमानों से मेरी कोई जो भारतीय मुसलमान है, जो लोहार है, बढ़ई है, धोबी है, ये जो लोग हैं जो बेचारे डर से धमका के कभी पुराने मंदे टाइम में जिन्हें मुसलमान बना दिया, ये तो ठीक है, हमारे समाज के लोग हैं। लेकिन फिर तो ये वही बात हुई ना कि आप भी अंग्रेज़ों की नीति थी, जिन्होंने पाँव की जूती अपने नीचे वाले लोगों को माना, तो आप भी क्या वही कॉन्सेप्ट चलना चाहते हैं कि जो गरीब तबके का मुसलमान है वो तो रह सकता है, वो पाँव की जूती बनकर रहे, लेकिन बाकी लोग यहाँ से वो गरीब नहीं था जब वो मुसलमान हुआ, जब वो गरीब नहीं था। वो गरीब इन मुसलमानों ने बना रखा है गरीब, वो हमारे लोग हैं। और ये बढ़ई, लोहार, ये जाति नहीं है। जाति नहीं है तो इंजीनियर है।
इनके बिना हमारे कृषि उपकरण बनते नहीं थे, हमारी कृषि होती नहीं थी। ये तो वैज्ञानिक लोग हैं। बाद में ज्ञाति से जाति हो गई है, ये जाति नहीं है। ये उस समय के इंजीनियर लोग हैं, इनके घर के बाहर लाइन लगती थी, ये काम करके देते थे जब कृषि उपकरण बनते थे, जब हम लोग कृषि करते थे। ये तो जुड़ा हुआ समाज है। ये तो आक्रांताओं के सामने ये नहीं लड़ पाए। ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक लड़ेगा नहीं ना, लड़ने का काम तो हमारा है। ये लड़ नहीं पाए, इन्होंने इस्लाम को अपना लिया मजबूरी में, नहीं तो अपने बच्चों का कत्ल करवाते। और उसके बाद जो सियासतदार आए उन्होंने इन्हें और गरीब बना दिया, सपने दिखा दिखा के। तो इनसे अपना, जो मैंने फिर कहा, मेहनत का कामदार, इनसे अपनी कोई लड़ाई नहीं है। क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन के भी हमने काफ़ी केसेस देखे। अभी एक को सज़ा भी हुई है जो क्रिश्चियनिटी का कन्वर्जन करा रहे थे। ना, उसे रेप में सजा हुई है, लेकिन उनके कई वीडियोस हमने देखे, उसमें उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। हमारी नाराजगी है सरकार से इस बात के ऊपर कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात को लेके खुलेआम हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। बीमारी के नाम पे एक गोली का पत्ता दे देते हैं, उस गोली के पत्ते पे धर्मांतरण हो गया, एक चावल के कट्टे पे धर्मांतरण हो गया। वो भोले भाले सीधे लोग हैं हमारे देश के। तो बेरोजगारी पर सरकार को काम करना चाहिए। वो सरकार का अपना विषय है। हमारा समाज जो है वो भोला वाला समाज है, उसे बहका के छल से बल से धर्मांतरण हो रहा है। इसके ऊपर एक कठोर राष्ट्रीय कानून होना चाहिए और हिंदुओं को हमें जागरूक भी करना चाहिए। ये तो संतों की जिम्मेदारी है। ये जो संत हैं, महंत हैं, जगत गुरु हैं, बाबा हैं, इनकी जिम्मेदारी है। समाज अब ऐसी कमरे को त्याग दें। समाज में रहते थे, समाज में रहें, समाज को ज्ञान से, बुद्धि से परिपक्व बनाएं। भागो नहीं, भाग जाओगे फिर वापस यहाँ आना पड़ेगा। तो आपने कोई ऐसे अवैध चर्चों का निर्माण भी देखा या फिर चिन्हित लंबी लिस्ट कोर्ट में लड़ रहे हैं। अगर थोड़ा सा बताना चाहें कि एक आंकड़ा अगर आप बता दें। लंबी लिस्ट है। अगर मस्जिद 100 स्क्वायर मीटर में बनी हुई है तो चर्च 1000 स्क्वायर मीटर में बनी हुई है। ये पर्याप्त है बताने के लिए। मतलब ये 2 कदम उनसे भी आगे हैं। 10 कदम आगे। 10 कदम आगे। अभी हम मस्जिदों की लगातार बात कर रहे हैं। एक हमने राम मंदिर का मुद्दा देखा, काफ़ी सालों तक चलता रहा, वोट बैंक की राजनीति भी हुई, लेकिन हमने जो सरकारों ने एक नारा दिया, राम लल्ला आएंगे मंदिर यहीं बनाएंगे, तो मंदिर बना भी, राम लल्ला वहाँ पर विराजमान भी हुए। लेकिन अभी भी कई जगहों पर ऐसे मुद्दे गरमाए हुए हैं। बात है मथुरा की। मथुरा में हमने देखा रामकृष्ण जन्मभूमि जो जेल है उसके साथ में एक मस्जिद है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर गंभीरता से प्रोसीडिंग चलाई और सुनवाई की। तो सुप्रीम कोर्ट को हिंदुओं का, भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए ऐसे सभी विवादित अवैध मस्जिदों के ऊपर सुनवाई के मामलों को लिस्ट करना। दूसरा काम, राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें समाज की बड़ी भूमिका। समाज ने उसे अपना विषय बना लिया। जिस दिन हिंदू समाज इन मंदिरों को तोड़ के जो मस्जिद बने हुए हैं इनके खिलाफ खड़े होकर उन मस्जिदों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण इसको अपना विषय बना लेगा तो ये आधे घंटे का काम है। समाज अपने हाथों में कोई काम लेगा वो होगा, फिर सरकार भी सुनेगी, प्रशासन भी सुनेगा। जब तक वो राजनीतिक मुद्दा रहेगा, जब तक उसका कोई समाधान नहीं होगा। मंदिर समाज का है, समाज खड़ा होगा, फिर कोई सरकार नहीं है, कोई शासन प्रशासन नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई कचहरी नहीं है। समाज का मंदिर है, समाज की आस्था है, समाज अपने आप 15 मिनट में ठीक कर देगा चीज़ों को। देखिए, बचपन से स्कूलों में हम ये नारा सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमने नहीं पढ़ा ये, कहाँ कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? मतलब हमें तो पढ़ाया गया था। कॉन्वेंट में पढ़े होगे आप जी। हमें नहीं पढ़ाया ऐसा कोई। हमें तो पता है हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू सिख भाई भाई, इतना ही पढ़ा मैं, इससे आगे हमें नहीं पढ़ाया। चलिए ठीक है, अगर आप समान विचारधारा वाले, समान संस्कृति वाले, समान खान पीन वाले, ये भाई होते हैं। विपरीत विचारधारा वाला कैसे भाई हो जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ भाई, आप और आप कह रहे हो काफिर, फिर कैसे भाई हैं? काफिर की आपने पहले भी जिक्र किया, तो काफिर का क्या मतलब है आपके? गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम, तो क्या ये नेगेटिव सेंस में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है? मैं नहीं करता नेगेटिव पॉजिटिव में, लेकिन वो तो कहता है कि तू गैर मुस्लिम है, तेरा कत्ल वाजिब है। कोई मुझे मारने की योजना बनाता है तो मेरे उससे क्या प्रेम है? अब इतना तो संभव नहीं है ना कि, और ये जो स्कूलों में अगर आप बता रहे हो पढ़ाया जा रहा है तो ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए, ये हटाया जाना चाहिए शिक्षा से। नहीं, हमने तो कई जगहों पर नहीं, हमने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ। ठीक है,
आपने नहीं पढ़ा या फिर पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये एक अलग विषय हो जाता है, मुद्दा हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं या फिर देश के कई नेता हैं जो वो बोलते कहीं हैं, कह दिया होगा चुनाव के गंगा आसपास। जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं। जमुनी क्या है? जमुनी को कहाँ से, अरब से लिया आया क्या? वो तो भूखे मर रहे हैं, वहाँ पानी भी नहीं था जब। ये जो पेट्रो कंट्रीज हैं, पेट्रो डॉलर का जो सिस्टम चला हुआ है, अब उससे पहले वहाँ यमुना थी क्या? तो गंगा यमुनी तहजीब कैसी हो जाएगी? गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी। गंगा की बहन यमुना हमारी मौसी। इनकी यमुना कैसे हो गई? इस्लाम की यमुना कैसे हो गई? अरब कंट्री से बह रही है क्या यमुना? अरब कंट्री से बह रही है क्या? इस्लाम अहले अरब है, कुरान अहले अरब है, अहले पुस्तक अहले अरब है। उसका यमुना से क्या मतलब है? ये तो जो कवि होते हैं ना, कवि तुकबंदी करते हैं, तो इनका काम है शब्दों से शब्दों को जोड़कर उसे लयबद्ध करना। तो ये सब राजनीतिक गलियारों के नारे हैं। क्या सरकारों की मजबूरी है कि उनको सबको साथ में लेकर मेरी कोई चलना है? मजबूरी नहीं है। सरकार की मजबूरी होगी तो सरकार अपने ऊपर झेलेगी, अपनी कोई मजबूरी नहीं है। गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी। देखिए, ये तो आप बड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। आपको नेता होना चाहिए, नेता की तरह आप बातें घुमा रहे हैं। नहीं है हमारी। अगर हम कभी चुनावी प्रक्रिया में आए तो हम तो कह रहे हैं, आज ही कह रहा हूँ, मुसलमानों को वोट ही नहीं चाहिए। और हम आएंगे तो वोट ही रद्द हो जाएगा, उनको वोट डालने का राइट ही नहीं होगा। मतलब आपका पूरा मन है चुनाव वोट लड़ने का? नहीं लड़ना। और कौन लड़ेगा चुनाव? हम ही लड़ेंगे। इनका तो वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए इस देश में। तो क्या केजरीवाल की पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे अगली? मैं जानता ही नहीं केजरीवाल कौन है। तो कौन सी पार्टी से आप चुनाव? समाज में वोट मांगने जाएंगे, समाज वोट दे देगा, पार्टी क्या करेगी इसमें? नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपका, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने भी कहा, समान विचारधारा वाले लोग अपने होते हैं। कोई राम की बात करेगा, कृष्ण की बात करेगा, गंगा की बात करेगा, गऊ की बात करेगा, गीता की बात करेगा, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। अब सारी अच्छाई तो किसी में नहीं है ना, कोई बात होगी तो भी अपना है। 100% गलत तो कोई बात बर्दाश्त नहीं है। नहीं, लेकिन आप ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी से भाई प्रीत सिंह चुनाव लड़ेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। नहीं, लेकिन आपका क्या विचार है इस पर? आपका क्या मन है? आपकी अंतरात्मा क्या वो कह मुझे रही है? कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। कहाँ से और कौन सा चुनाव आप लड़ेंगे? जो वो टिकट देंगे तो वो अपना तय करेंगे, उसमें मेरी क्या, वो अपनी कोई ऐसी विशेष इच्छा नहीं है कि हम वहाँ जाएं चुनाव लड़ाएं। तो इस बारे में भी मेरे क्या को दिल्ली से आपका- बहुत ज़्यादा प्यार है, तो दिल्ली तो की मैं ओर इशारा कभी है। चुनाव लड़ूंगा तो मैं दिल्ली से लड़ूंगा। दिल्ली से लड़ेंगे। एमएलए का या एमपी का चुनाव लड़ेंगे? ये भी समाज तय करेगा कि समाज कि समाज क्या आशीर्वाद देना चाहता है। वो कहेगा हाँ सामाजिक जीवन रहना चाहिए तो सामाजिक जीवन रहेगा। हमारे करने से कुछ नहीं है, ये तो समाज है। मैंने कहा ना, भी समाज बहुत ताकतवर है। हम तो बहुत छोटे से सेवक हैं, समाज ऊपर है, हम बहुत नीचे हैं। समाज 1 मिनट में कह देगा कल से ये काम नहीं करना, तो हम कैसे कर लेंगे? समाज की ताकत। चुनाव लड़ने का आपका मन है और भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे भी, लेकिन क्या इस नहीं बारे देगी में तो भी लड़ेंगे। नहीं, लेकिन वैसे इस बारे में क्या आपकी बात हुई? क्योंकि आपने कहा कि पत्र मैंने बात व्यवहार करता, हमारा चल रहा है। मैं नहीं, वो सामाजिक मुद्दों पे मैं किसी नेताजी के पास नहीं जाता, मैं कहीं हाजिरी भरने नहीं जाता। अपना काम कर रहे हैं, इसी से फुर्सत नहीं है। तो क्या एक ये मेरा सवाल थोड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा लीजिए, तो जो ये अभियान आप चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, तो क्या ये चुनाव लड़ने के लिए या टिकट पाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए ये किया जा रहा है या वाकई में ही देश प्रेम है? मैं ये कह रहा हूँ, आपके शब्दों से भी मान लिया जाए, लेकिन अगर ऐसा करना, लाइमलाइट में आना है, तो आप मुझे एमपी बनाओ। और मैं इस बात के लिए वचनबद्ध हूँ कि एक भी अवैध मस्जिद देश में नहीं रहेगी, एक भी अवैध मदरसा नहीं रहेगा। जब ये सब नहीं है तो मैं इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये सब होगा तो और मजबूती से लड़ूंगा। तो और चुनाव लड़ना कोई अपराध नहीं है। अपराधियों ने इस देश में चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ना कोई अपराध नहीं है, राजनीति करना कोई अपराध नहीं है। अपराधियों ने इस देश में राजनीति की है। मैं तो अपराधी भी नहीं हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ। लेकिन कुछ लोग तो और ये मैं मानता मानते हूँ, हैं- गौरव से कहता हूँ कि मैं भारतीय संस्कृति का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ, जो भारतीय संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। चलिए ठीक है, इसी से एक जुड़ा सवाल ले लेते हैं। मान लिया जाए कि भाई प्रीत सिंह चुनाव लड़ते हैं किसी भी पार्टी से, इंडिपेंडेंट, केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी, कोई भी XYZ पार्टी हो, आप चुनाव लड़ते हैं दिल्ली से, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर देश हित में या समाज के हित में कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपने अपनी लिस्ट में टॉप पर लिखे हुए हैं? अपनी यही लड़ाई, अवैध मस्जिद इस देश में नहीं रहेगी, अवैध कब्रिस्तान इस देश में नहीं रहेगा, दरगाह, पीर ये इस देश में नहीं रहेंगे। सिर्फ यही लड़ाई? ये लड़ाई है, अपना परमात्मा यही है। सड़क, पानी, बिजली, भूख, बेरोजगारी और बाकी के 400-500 ये क्या करेंगे? सड़क भी हम ही बनाएंगे।
ये क्या करेंगे? ये लूटने के लिए हैं क्या देश को? नहीं, लेकिन अगर आप एक क्षेत्र से एमएलए या एमपी बनकर जा रहे हैं तो आप तो ऑलराउंडर की भूमिका में आएंगे। ये आपको तो सब काम देखो, करना ये पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये तो संवैधानिक अधिकार है ना। सड़क अच्छी होनी चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए, स्वास्थ्य की चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये तो समाज का अधिकार है। इस अधिकार से ऊपर उठ के जो काम होना चाहिए वो काम करेंगे हम। ये तो होगा ही होगा, ये तो होना चाहिए। ये तो एक डीएम है, एसडीएम है, ये अगर थोड़ा सा भी जागरूक होकर काम करते हैं तो ये तो सब समस्याओं का समाधान 1 मिनट में हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र के लिए आपने कुछ सोचा? हाँ, मैंने जेल काटी है, शिक्षा की लड़ाई के लिए मैंने जेल काटी है। थोड़ा बताना चाहिए। हमारी मांग है कि पूरे देश में नौकरी का पेपर एक आता है तो आप एक सिलेबस डिसाइड करें और वो सिलेबस पूरे देश में पढ़ाया जाए। जिसको जिस लैंग्वेज में पढ़ना है उस लैंग्वेज में पढ़े। एक क्वेश्चन पेपर आए, सारी लैंग्वेज में आए, जिसको जिस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है वो अटेम्प्ट करे। अरबी में भी चलेगा? चले। अरबी भारत की भाषा नहीं है, उर्दू में चलेगा। उर्दू देश की भाषा है, लोकल भाषा है मेरठ के आसपास की, अरब की भाषा नहीं है, जो भारतीय भाषाएं हैं। तो ये जो भाषाई झगड़े हैं इस देश में, जो दंगे होने हैं अभी भविष्य में भाषा के आधार पे, वो रुकेंगे और सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि सबका किसी ने हर भाषा का अपना महत्व है। तो सारी भाषाएं जीवित रहेंगी, थोपी नहीं जाएगी। हिंदी किसी पे नहीं थोपी जाएगी, अंग्रेजी किसी पे नहीं थोपी जाएगी। सब भाषाओं को सम्मान मिलेगा, बराबरी का अधिकार मिलेगा, समाज में एकजुटता आएगी, समाज एकजुट होगा। लेकिन जो सच्चा मुसलमान है भारत कहाँ में है? रह मुझे रहा मिलवाओ पहले। जो भारत में रह रहा है, पढ़ा लिखा मुसलमान है, सच्चा बच्चा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि मेरे को लगता है झूठे हैं सारे। सभी झूठे हैं? हाँ, सारे झूठे, टोटल झूठे हैं। और जो सच्चा है वो इस्लाम छोड़ चुका है। चलिए ठीक है, एक जल्दी से आखिरी सवाल ले लेते हैं। जिस तरीके की बयानबाजी या फिर अभियान की आपने शुरुआत करी, उससे ये नहीं लगता कि आप समाज में एक हेट्रेड का मैसेज दे रहे हैं, आप गुंडागर्दी फैला रहे हैं? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये शांति का संदेश है क्या? शांति का गीत है ये शांति का गीत है क्या? हम 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी हैं, ये शांति का गीत है? ये इतनी सारी देवियां हैं और सीता माता, ये हमारे राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, हमारे देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ, ये शांति का गीत है क्या? ये राष्ट्रीय गीत हैं शांति के। तो हमें बिल्कुल क्लियरिटी, यथा योग्य व्यवहार, बिल्कुल हम यथा योग्य व्यवहार के पक्षधर हैं और वही करते हैं। तो आपका संदेश क्या है कि अगर कोई कुछ बोलेगा आप ईंट का जवाब पत्थर से दें? नहीं, वो ईंट उठा के मारेंगे, वो ईंट उठा के मारेंगे हम। पत्थर से क्यों जवाब देंगे? ईंट का जवाब ईंट से देंगे हम। ठीक है, अब जल्दी से आप एक ये मैसेज एक इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर आप जनता को देना चाहें कि आपके मुहिम में क्या है ये? देश के गरीब मुसलमानों से मेरी विनती है, अपने कष्ट कर्म की कमाई अपने बच्चों की शिक्षा चिकित्सा पर लगाएं, अपना पक्का घर बनाएं, रोजगार को अपने डेवलप करें, इस देश के निर्माण में अपनी बड़ी भूमिका दें। अपने कष्ट कर्म की कमाई इन अवैध मस्जिदों को ना दें, इन दरगाहों पे ना दें। और इस तरह के जो स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं मुल्ला मौलवी अपना घर चलाने के लिए, अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, उनका पूरी तरह से विरोध करें, सामाजिक बहिष्कार करें, उनके पोस्टर जगह जगह चिपकाएं कि ये भारत की पवित्र पूज्य मातृभूमि पर कब्जा कर रहा है और इसे आर्थिक रूप से मजबूत ना बनाएं। राम राम। तो चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीत जी आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और बहुत आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।